हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी। क्षितिज पाठ्य पुस्तिका से हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो आइए इसको हम इसके आगे की जो आपके लाइनें हैं उनको पढ़ते हैं और साथ में यहाँ पर इसको हम एक बार रिवाइज करके चलते हैं। तो देखिए, ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है क्या चीज। तो देखिए, जब सीता का स्वयंवर होता है वहां पर जो है सीता के जो पिता हैं जनक, वो जो है इस स्वयंवर में जो है एक शर्त रखते हैं कि जो शिव जी का धनुष उठा करके उसे तोड़ेगा, उसी से जो है सीता स्वयंवर करेगी, उसी से सीता का विवाह होगा। तो इसमें देश विदेश के कई प्रकार के राजा आते हैं और सभी राजा जो है उस धनुष को उठाने की और तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी राजा उसे उठा नहीं पाते हैं। अंत में श्री राम वहां पर जाते हैं और उस धनुष को तोड़ देते हैं। अब क्योंकि वो जो है परशुराम, क्योंकि वो शिव जी के भक्त हैं, तो वो जो है उस धनुष को टूटा सुन करके वहां पर आते हैं। तो इसी सभा में जो है ये संवाद चल रहा है और क्रोधित होकर परशुराम जो मुनि हैं वो बड़े क्रोधित होते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा है, और जो है उसको जो है वो दंड देने के लिए वहां पर उपस्थित होते हैं। ठीक है। इस पर जो है श्री राम उनसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, नाथ संबोधन, नाथ संबोधन भंज निहारा हो इहि के एक दास तुम्हारा, आय सु काह कहूं किन मोही, सुन रिसाए बोले मुनि क्रोही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अर करनी करी करियो लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धन तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ विहाई समाजा, नत मारे जहि सब राजा। सुनहि मुनि वचन लखन मुस्काने, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। बहुधन ही तोरी लड़काई, कबहु न असिरिस कीन्ह गुसाई। एहि धन पर ममता कहि हेतु, सुनि रिसाए कह भृग कुल केतु। रे नृप बालक काल बस बोलत, तो ही न संभार, धन ही समुद्र पुरारी, धन वितत सकल संसार। तो यहाँ पर देखिए, नाथ संबोधन भंज निहारा। तो श्री राम जी यहाँ पर परशुराम जी से कहते हैं, क्या कहते हैं, नाथ संबोधन भंज निहारा। ही नाथ, जिसने ये जो है हो इह केउ एक दास तुम्हारा। जब वो प्रश्न करते हैं उस सभा में कि ये शिव का धनुष किसने तोड़ा, किसने ये जो है दुस्साहस किया, तो तब वो क्या कहते हैं श्री राम कि हे नाथ, जिसने ये शिव जी का धनुष तोड़ा वो आपका ही कोई दास होगा। हो इहु केहू एक दास तुम्हारा, वो आपका ही कोई दास है। आय सुकाह कहूं किन मोही, सुन रिसाए बोले मुनि क्रोही। आप कहते हैं, श्री राम कहते हैं कि क्या आज्ञा है आपकी, आप मुझे बताइए आपकी क्या आज्ञा है, आप मुझसे कहिए। सुनि रिसाए बोल, अब ये वचन सुन करके बोले मुनि को ही, क्रोधित होकर के जो है मुनि यानी कि जो परशुराम जी हैं वो क्रोधित होकर बोले। सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है। सेवक सो जो करे सेवकाई, अर करनी करी करी वो लड़ाई। जिसने ये काम किया है वो तो लड़ाई करने योग्य है, क्योंकि जिसने ये शिव जी का धनुष तोड़ा है, अरे करनी करी करी वो लड़ाई, यानी कि जिसने ये काम किया है वो तो लड़ाई करने के योग्य है। सुनहु राम जहि शिव धन तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। हे राम, सुनो, जिसने ये धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा क्या है, शत्रु है। तो विलगाओ विहाई समाजा, या तो उसको समाज से विलगाओ कीजिए, उसको अलग कीजिए। नत मारे जहे ही सब राजा, नहीं तो मैं सभी राजाओं को मार दूंगा, सभी राजाओं का वध कर दूंगा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने। अब मुनि के वचनों को सुन करके लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और बोले, परसु धर ही अवमाने, बहुधन तोरी लड़कारी। बोले परशु धर ही अवमाने, और वो जो है परशुराम जी को जो है अपमानित वचन बोलने लग गए। यानी कि इस प्रकार से जो है जब बड़ों के बीच में बोला जाता है, कोई छोटा बोलता है तो उनका अपमान होता है। तो अब राम और परशुराम जी आपस में जो है यहाँ पर बात कर रहे थे, लेकिन बीच में ही लक्ष्मण बोल पड़ते हैं। क्या बोलते हैं, सुनहि मुनि वचन लखन मुस्कुराए, और मुस्कुराते हुए बोले और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहुधनु ही तोरी लड़काई, हमने बचपन में बहुत सारी धनुहियां तोड़ी हैं। कबहु न अति कृष कीन्ही गोसाई, हे गोसाई, हे
ऋषि, आपने कभी भी ऐसा क्रोध नहीं किया है। यही धनु पर ममता के ही हेतु आपको इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों है, इतना प्रेम क्यों है इस धनुष पर। सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु। और ये सुन करके भृगुकुल के राजा जो है क्या बोल, ये सुन करके वो जो है क्रोधित हो जाते हैं और क्या कहते हैं, रे नृप बालक कालवश बोलत तो ही न संभार। तुम जो है हे राजा के पुत्र, रे नृप बालक कालवश बोलत, हे राजा के पुत्र, तुम जो है काल के बस होकर ये बातें बोल रहे हो, तुम अपने आप को जो है अपनी जबान को जो है संभाल नहीं रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धन विदित सकल संसार। ये शिव जी का धनुष तुम्हें धनु ही के समान प्रतीत होता है। ये विश्व में विख्यात शिव धनुष जो है तुम्हें धनु ही लगता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ऋषि बोले। अब जो है लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। अब लक्ष्मण जी ने फिर से क्या कहा, लखन कहाँ हंसी हमरे जाना। अब हंसते हुए लक्ष्मण जी ने क्या कहा कि सुनहु देव सब धनुष समाना है। देव, हमें तो ऐसा सुना है सभी धनुष एक समान होते हैं। काछति लाभ जूर धन तोरे, राम देखा देखा राम नयन के भोरे। इस पुराने धनुष को तोड़ने में क्या क्षति, यानी कि क्या हानि और क्या लाभ। देखा राम नयन के भोरे, राम ने तो इस धनुष को नए की दृष्टि से देखा था कि ये नया धनुष है। छुवत टूट रघुपति न दोषु, यानी कि राम ने तो इसको छुआ और ये तो टूट गया, यानी कि तो पुराना धनुष था। मुनि बिन काज करेऊ कत रोसो। तो इसमें जो है, इसमें आपको क्यों, इसमें जो है श्री राम जी का कोई भी दोष नहीं है। बोले चितई परसु की ओरा, रेसट सने स्वभाव न मोरा। अब जो है परशुराम जी जो है किसको डरा रहे हैं, लक्ष्मण जी को डरा रहे हैं। अपने फरसा की तरफ देख करके, अपने फरसा की तरफ देख करके क्या कहते हैं, रेसट सुनहु सुने हूँ स्वभाव न मोरा। हे दुष्ट, तुम जो है मेरा स्वभाव नहीं जानते हो। बालक बोले बधौ नहीं तोरा, मैं बालक समझ करके तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोह, क्या तुम मुझे जड़ मुनि जानते हो, यानी कि तुच्छ मुनि जानते हो। ठीक है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं क्या हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यधिक क्रोधी हूँ, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं विश्व में विदित क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। भुज बल भूमि भूप बिन कीन्ही, मैंने भुज बल यानी अपने भुजाओं के बल से भूमि को क्या किया है, भूप यानी कि राजाओं से रहित कर दिया था। विपुल बार महिदेवन दीन्ही, और कई बार इसे ब्राह्मणों को दान दे दिया था। किसको, पृथ्वी को। तो अब कहते हैं सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो की महिप कुमारा, मैंने जो है अपनी भुजाओं से सहस्त्र बाहु की सैकड़ों भुजाओं का जो है उसके काट दिए थे। ठीक है। मात पिता ही जनी सोच वश करसी, तुम अपने माता पिता को जो है सोच वश क्यों कर रहे हो, अर्थात मुझे क्रोध मत दिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। और जब तुम्हारा वध हो जाएगा तो तुम्हारे माता पिता जो है दुखी हो जाएंगे। सोच वश मतलब यहाँ पर दुखी होना। मैं जो हूँ क्या हूँ, मैंने गर्भों के अपने इस फरसे से गर्भ के बच्चों का भी क्या कर दिया है, वध कर दिया था। ठीक है। अब आगे यहाँ पर लक्ष्मण जी वह से विलखन बोले मृदवानी, अहो मुनीश महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। यहाँ पर फिर लक्ष्मण जी ने कहा, इहा कुम्हड़ बतिया को नाही, जय तरजन देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा कही सहित अभिमाना, भृगुसुत समुझ जने हूँ बलोकी, जो कछु कहो सहु ऋषि रोकी, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्हिन इन इन्हर पर न सुराही, बधे पाप अपकीर तिहारे, मारतहु पापरि तुम्हारे, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनवान कुठारा। अब फिर से लक्ष्मण जी ने क्या कहा, जो विलोक अनुचित कहे क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोस भुज भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। अब यहाँ तक आप पढ़ चुके थे। लक्ष्मण जी हंसकर बोले, कोमल वचनों से आप बोलने लगे, अहो मुनीश्वर, आप अपने को बड़ा भाई योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं और फूंक से पहाड़ उठाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया यानी कि बहुत छोटा फल नहीं है, जो तर्जनी उंगली की जो पास होती है ना, को देखते ही मर जाती है।
कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा है। अब लक्ष्मण जी ने क्या कहा, हे मुनीश्वर, आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब जो है मैंने आपके इस कुठार और धनुष को देख कर ही क्या किया है, कुछ अभिमान सहित कहा है, ठीक है। यानी कि मैं तुम्हारे इस कुठार को देख चुका हूँ और उसको देख कर ही मैं कुछ कह रहा हूँ, और ये जो मैं अभिमान स्वरूप कह रहा हूँ वो जो है तुम्हारे कुठार और धनुष बाण को देख कर ही कह रहा हूँ। तुम मुझे ये फरसा मत दिखाओ, तुम मुझे ये कुठार मत दिखाओ, ठीक है। ये कहने का उनका तात्पर्य है। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। आप क्योंकि भृगुकुल के वंशी हैं, आप यज्ञ में पवित्र हैं, इसलिए जो कुछ आप कह रहे हैं उन सब को मैं जो है सहन कर रहा हूँ, उस सब को मैं सह लेता हूँ, ठीक है ना। मुझे भी आपकी बातों से क्रोध आ रहा है, लेकिन मैं आपको भी सहन कर रहा हूँ, क्योंकि आप भृगुकुल के वंशी हैं और यज्ञों में पवित्र हैं, ठीक है। आगे इन्होंने क्या कहा है कि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गो, इन चारों पर जो है उन चारों को मारा नहीं जाता है। इन चारों पर जो है अस्त्र या शस्त्र हैं उनका प्रहार नहीं किया जाता है, इनको करने से जो है पाप लगता है, ठीक है। कहते हैं इन पर जो है अपनी वीरता नहीं दिखाई जाती है, क्योंकि मारने से तो पाप लगता है और यदि इनसे हार हो जाती है तो अपकीर्ति होती है। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना है, कि यानी आप हमें मार भी लेंगे तब भी हम आपके पैरों में ही पड़ेंगे, क्योंकि आप एक तो आप ऋगुकुल के वंशी हैं, साथ में आप यज्ञों में पवित्र हैं, ऋषि हैं, तो आपकी जो है हम पूजा करते हैं। तो आप यदि हमें मारोगे भी तो हम आपके चरणों में ही रहेंगे। इस प्रकार से किसने कहा है, ये लक्ष्मण जी ने कहा, ठीक है। तो इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा होगा। आप क्या कहते हैं यहाँ पर, आप जो है, अब इन्होंने आगे कहा है इसलिए आप मारे तो भी जो है हमें आपके पैरों पे ही पड़ना है। आपका एक एक वचन करोड़ों व्रजों के समान है, यानी आप इतना कठोर बोलते हैं, आपका जो वचन है वो इतना कठोर है, करोड़ों व्रजों के समान आपका वचन है। कहते हैं आप धनुष और बाण को व्यर्थ ही जो है धारण करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका जो वचन है वही जो है काफी है, ठीक है। तो अब जो है इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ जो है गंभीर वाणी बोलते हैं। अब जो है वो और क्रोधित होते हैं और आगे क्या कहते हैं अब परशुराम जी, इसको हम आज की क्लास में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, कौशिक सुनहु मंद यह बालकु, कुटिल काल वस निज कुल धालकु, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद असंखु। असंखु आगे कहा इन्होंने, तुम हट कहूं जऊ चहूं उबारा, कहे प्रताप बलु रोष हमारा, लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को वरने पारा, अपने मुँह तुम ही अपमान अप आपनी करनी, बार बार अनेक भांति बहुबरनी, नहीं संतोष न नहीं संतोष त पुनि कछु कहूँ, जन ऋष रोकी दुसह दुख सहूँ, वीरव्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा, सूर समर करनी करही, कही न जना वही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रताप। अब यहाँ पर जो है, क्योंकि उस सभा में सभी लोग थे, उनके जो गुरु थे विश्वामित्र वो भी वहां पर उपस्थित थे, पूरी सभा वहां पर थी। तो अब जो है क्योंकि वो अपने गुरु के साथ ही वहां आए थे उस सभा में, विश्वामित्र जी के साथ, तो अब क्या कहते हैं कि हे विश्वामित्र, अब जो है लक्ष्मण जी के साथ जब उनकी बातें जो है हो रही थी, वे जो है बड़े क्रोधित होते हैं, ठीक है। और अब वो लक्ष्मण से नहीं बल्कि विश्वामित्र उनके गुरु से बात करते हैं। देखिए, जब छोटा बच्चा बहुत शैतानी करता है तो हम जो है जब उसके साथ, क्योंकि हम छोटे बच्चे को मार तो नहीं सकते हैं, तो हम जो है फिर या तो उसके पेरेंट्स को बोलते हैं या तो उसके टीचर्स को बोलते हैं कि भाई अपने टीचर अपने बच्चे को आप समझाइए, ये ऐसे बदतमीजी कर रहा है। तो जब लक्ष्मण के वचनों को सुन करके परशुराम जी जो हैं बड़े क्रोधित होते हैं, ठीक है।
और जो है जब क्योंकि लक्ष्मण जी भी जो है उनकी बातों का बार बार जवाब दे रहे हैं, तो अब जो है विश्वामित्र से वो बात कर रहे हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है, यानी कि अपने कुल को भी जो है समाप्त करने, मेरा क्रोध जो इतना भयंकर है, यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। क्योंकि जो सूर्य वंश के जो रघु कुल है उसमें जो है ये कलंक है, जिस प्रकार से जो है ये चंद्र का कलंक है, जो आप जानते हैं चंद्रमा पर कलंक लगा रहता है, उसमें दाग रहता है, तो इसको ये बालक भी सूर्य वंश में जो है ये क्या है, चंद्र का कलंक है। जिस प्रकार से चंद्रमा पर कलंक लगता है, ये सूर्य वंश में जो है चंद्र के समान पर जो कलंक है वो बालक ये है। यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है, अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। तो ये बोलते हैं हम कि बच्चे जो है जब बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं तो उनके पेरेंट्स से बात करते हैं, उनके टीचर से हम बात करते हैं कि इस बच्चे को समझाइए, ये जो है बड़ा बदतमीज है, ये अनुशासनहीन है, इस प्रकार से हम बात करते हैं। तो यहाँ पर भी जब परशुराम जी और लक्ष्मण जी की वार्ता चल रही थी, उनका संवाद चल रहा था, तो अब जो है वो लक्ष्मण जी से बात न करके बल्कि विश्वामित्र जी से बात कर रहे हैं, उनके गुरु को कह रहे हैं कि ये जो बालक है ये बड़ा उदंड है, मूर्ख है और निडर है, अभी क्षण भर में ये क्या हो जाएगा, काल का ग्रास हो जाएगा। पुकार कहे देता हूँ, कहते हैं मैं आपको जो है पुकार कर कहे देता हूँ कि मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि इसको समझा दो, फिर मुझे दोष मत देना कि तुमने जो है, क्योंकि वो भी गुरु थे, विश्वामित्र भी उनके गुरु थे और परशुराम भी जो है एक महर्षि हैं, तो जो है अब वो कहते हैं कि तुम इसे समझा लो, फिर बाद में मुझे मत बोलना, ठीक है ना। तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे जो है मना कर दो। तुम जो है अब क्या कह रहे हैं, विश्वामित्र को बोल रहे हैं कि ये तो डर नहीं रहा है, उसको फरसा दिखाया, किसको, लक्ष्मण जी को फरसा दिखाया, ये फरसे से नहीं डर रहा है, कई प्रकार के वचन उनको कहे, लेकिन वो जो है उनका जवाब दे रहे हैं। तो अब वो विश्वामित्र से कह रहे हैं कि आप इस बालक को समझाइए, ये अपने कुल का जो है क्या बन रहा है, कलंक बन रहा है, और बाद में अगर मैं इसका जो है इसको भस्म कर दूंगा, इसको मार दूंगा, तो तब मुझे मत कहना। इसलिए तुम हमारा प्रताप, यानी मुझे मेरा इसको जो है मेरा प्रताप बताएं कि ये मैं कितना महान हूँ, कितना बलशाली हूँ, कितना क्रोधी हूँ, मेरा क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो कि मुझसे जो ये इस प्रकार का संवाद कर रहा है, बातें जो कर रहा है, इसको मना कर दो। लक्ष्मण जी ने फिर कहा, अब देखिए लक्ष्मण जी फिर से बोलने लगे, अब वो जो है राम से बात कर रहे थे तब भी लक्ष्मण जी बोले, और अब जो है वो मुनि विश्वामित्र से बात कर रहे हैं, लेकिन फिर से लक्ष्मण जी यहाँ पर भी बोल उठे। क्या कहा उन्होंने, लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनीश्वर, आपका सुयश आपके रहते दूसरे कौन वर्णन कर सकता है। जब उन्होंने विश्वामित्र से कहा कि मुझे इसको जो है हमारा प्रताप बताइए, हमारा बल बताइए, हमारा क्रोध बताइए कि हम कितने प्रतापी ऋषि हैं, हम कितने बली हैं, हमारे अंदर जो है कितना बल है, और हमारे क्रोध को भी बताइए। तो अब जो है लक्ष्मण जी ने फिर से क्या बोल उठते हैं कि हे मुनीश्वर, आपका सुयश, आपका बल आपके रहते दूसरा कौन कह सकता है, यानी कि आप तो अपनी जो है बढ़ाई अपने मुख से करते रहते हो। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा है कि आपका जो है सुयश आपके रहते, यानी कि जब आप हैं तो इसके अलावा कोई और कह ही नहीं सकता है। आपने अपने ही मुख से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है, यानी कि आपने जो है अभी इसी सभा में अपने ही मुख से आप अपनी तारीफ करते हैं, ठीक है ना। इतने पर भी संतोष ना हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। तो अब जो है लक्ष्मण जी उनको और चिढ़ा रहे हैं, किसको, परशुराम जी को, ठीक है, कि आप जो है इतनी बार तो आप कह ही चुके हैं कि मैं इतना क्रोधी हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं सहस्त्र बाहु की, मैंने सहस्त्रों जो है भुजाएं काट दी थी, है ना, मैंने जो है किसको, मैं क्षत्रिय कुल का क्या हूँ, शत्रु हूँ, मैंने कई बार जो है धरती को राजाओं से रहित कर दिया था और उसे ब्राह्मणों को दान दे दिया था। तो इतनी बार तो आप अपनी तारीफ कर चुके हैं, तो अब आपको संतोष ना हुआ हो तो फिर से आप कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर जो है असह दुख मत जो है सहिए। तो कहते हैं कि अपने क्रोध को रोकिए मत, आप दुख मत होइए, आप जो है अपना फिर से कहिएगा कि आपको क्या कहना है। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले
वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते आप शोभा नहीं देते हैं। सूरवीर तो युद्ध में सूरवीरता का जो है कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जताते हैं। तो अब जो है क्या कहते हैं कि जो सूरवीर होता है वो जो है उसको जो है क्या करता है, वो अपनी वीरता दिखाता है। आप जो है इस प्रकार से गाली दे रहे हैं क्योंकि आप बड़े योद्धा हैं, सूरवीर हैं, धैर्यवान हैं, तो आप इस प्रकार से जो है हमें गाली देते शोभा नहीं देते हैं। सूरवीर तो युद्ध में सूरवीरता का काम करते हैं, कहकर अपने को नहीं जताते। अब वो जो है अपने को कहकर कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, वो जताते नहीं है, शत्रु प्रदर्शन करते हैं, कहकर अपने को नहीं जताते हैं। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर, अब कहते हैं शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारते हैं। अर्थात अब देखिए फिर से लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को कायर बता दिया। इतना कहने के बाद अब जो है जहां परशुराम जी उनके गुरु से बात कर रहे हैं कि हे विश्वामित्र, इस बालक को समझाइए, ये बड़ा उदंडी है, ये निडर है और ये जो है अपने कुल का कलंक है। तो अब जो है वो क्या कह रहे हैं, फिर इस पर भी लक्ष्मण जी बताते हैं, बीच में ही बोल पड़ते हैं। विश्वामित्र से भी बात नहीं होती है, लक्ष्मण जी फिर से बोल पड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है कि आप इस बालक को बताइए मैं कितना वीर, मैं कितना जो हूँ बलशाली हूँ, कितना क्रोधी हूँ, मेरे प्रताप को बताइए। तो अब वो क्या कहते हैं कि आप तो अपने मुंह से करोड़ों बार अपनी तारीफ कर चुके हैं। जो वीर होते हैं वो वीरता दिखाते हैं और जो बोलते हैं वो कायर होते हैं। यानी कि अब जो है फिर से उन्होंने परशुराम जी को जो है यहाँ पर एक व्यंग कर दिया है कि आप अपनी मुख से अपनी ही बढ़ाई करते हैं, तो ये जो है कायरों का काम है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। इस पर जो है क्या कहते हैं, तुम हो तो तुम हो तो कालू हाक जनु लावा, तुम हो तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहे लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, पर सुधारी धरेउ कर घोरा। अब जनि देव देई दोसु मोहि लागू, कटुबादी बालक बध जोगू। बाल वेलो की बहुत में बाचा, अब यह मर निहार भाप साचा। कौशिक कहाँ क्षम्यु अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में अरुकन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देती छोड़ई छोड़ऊ बिन मोरे मारे, केवल कोशिक सिर तुम्हारे। नत एहि काट कुठार कठोरे, गुर गुर ही उर उरिन होते श्रम थोरे। गांधी सूनु कह हृदय हसी, मुनहि हरि अरे की सूझ। आय मय खांड न उखमय, अजहु न बूझ अबूझ। अब जो है आगे यहाँ पर क्या होता है, अब तो मानो काल को हाक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम ने अपने भयानक परसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जो है बड़े क्रोधित हो गए, क्योंकि अब जो है वो गुरु से बात कर रहे थे, किससे, विश्वामित्र से बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अब जो है और भी उनको जो है कठोर वचन बोले। तो लक्ष्मण के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को क्या किया, सुधार कर हाथ में ले लिया और बोले अब लोग मुझे दोष दे, यानी कि अब तो बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि कोई बच्चा जब ऐसा करता है, क्योंकि वो तो गुरु समान थे, ठीक है, तो इस प्रकार की हरकतें जब बच्चा करता है तो अब जो है क्या कहते हैं, अब चाहे लोग मुझे दोष दें, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। ये जो है इतना कड़वा बोलता है, ठीक है ना, तो इसको जो है अब मृत्यु दंड ही मिलेगा। इसे इस बालक को देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह, यानी कि मैं इसे बालक समझ रहा था और इसके जो है वचनों को सुन भी रहा था,
अब जो है मैं इसे नहीं बचाऊंगा, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है, यानी कि अब जो है ये क्षमा करने योग्य भी नहीं है। ठीक है, यानी कि वे जो है बड़े क्रोधित हो गए। अब विश्वामित्र जी ने कहा, जो उनके गुरु हैं विश्वामित्र, उन्होंने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते हैं। तो इस पर जो है गुरु जो है बोल उठते हैं, क्योंकि अभी तक परशुराम जी जो कुछ कह रहे थे, बीच से ही जो है लक्ष्मण जी बोल उठते थे। लेकिन अब जो है क्योंकि उनका क्रोध बहुत चरम पर चला गया था, बहुत कड़वे वचन लक्ष्मण जी यहाँ पर उनको कह रहे हैं, तो अब जो है जो विश्वामित्र उनके गुरु हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये बालक है, ठीक है, ये बालक है, इसका अपराध क्षमा कीजिए हे ऋषिवर। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग, जो साधु होते हैं, वो उनको नहीं गिनते हैं। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। तो उन्होंने क्या कहा, परशुराम जी ने क्या कहा, तीखी धार का कुठार, मैं जो हूँ दया रहित हूँ, यानी मेरे अंदर दया नहीं है, और क्रोध, और यह जो है गुरुद्रोही है, ये जो बालक है ये गुरु का द्रोही है, ठीक है, और अपराधी है, मेरे सामने उत्तर दे रहा है, यानी कि गुरु के सामने ये उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम से नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से जो है मैं इसको क्या कर देता, उऋण कर हो जाता। ठीक है ना। तो विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है। ठीक है, अर्थात सर्वत्र विजय होने के कारण ये जो है श्री राम लक्ष्मण को भी क्या नहीं कर रहे हैं, साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। विश्वामित्र जानते थे कि श्री राम और लक्ष्मण जो है स्वयं भगवान विष्णु और उनकी जो शेषनाग हैं उनके अवतार हैं। तो वो जो है अब विश्वामित्र जो है उनके क्रोधित स्वभाव था, इस कारण से वो श्री राम को नहीं पहचान पाए, लक्ष्मण को वो नहीं पहचान पाए। तो राम जो है भगवान विष्णु के अवतार हैं, और वही जो है जिस शेष नाग पर भगवान विष्णु सोए रहते हैं, उन पर बैठे रहते हैं, वो जो है लक्ष्मण जी हैं, उनके अवतार हैं। तो उन्हीं के साथ जो है वो रहते हैं, और उनका स्वभाव जो है क्या है, क्रोधी स्वभाव है। ठीक है, तो अब जो है क्या कह रहे हैं, किसको, लक्ष्मण को, कि जब विश्वामित्र ने जो है, क्योंकि वो भी दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि पूरी सभा में तो वो इस प्रकार की बातें नहीं कहेंगे, तो उन्होंने परशुराम से क्या कहा कि क्षमा कीजिए, बालक समझ करके क्षमा कीजिए। और इतना कहने के बाद जो है अब परशुराम जी कहते हैं कि तुम्हारे प्रेम वश जो है मैं इसको क्षमा कर रहा हूँ, नहीं तो ये क्षमा योग्य नहीं है, ये गुरुद्रोही है, ये गुरु के सामने उत्तर दे रहा है। तो इस पर जो है विश्वामित्र जी जो है मन ही मन जो है मुस्कुराते हैं। क्यों मुस्कुराते हैं, वो कहते हैं कि ये राम और लक्ष्मण को जो है साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह तो फौलाद की बनी हुई खांड है, रस की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही मल जाए, यानी कि जो है इतना आसान नहीं है इनका वध करना। मुनि अब भी जो है बेसमझ बने हुए हैं, इसके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। तो चलिए आप जो है इसका आप अर्थ लिखिएगा। चलिए चलिए तो इसको आपने नोट डाउन कर लेना है। और यहाँ पर कुछ कठिन शब्द हैं। भंजनिहारा, भंग करने वाला। रिसाई यानी कि क्रोध करना। रिपु, शत्रु। विलगाव, अलग होना। अवमाने यानी कि अपमान करना। लरिकाई, बचपन में। परशु, फरसा। कोही का मतलब क्रोधी। महिदेव यानी ब्राह्मण। विलोक यानी देखकर। अर्भक यानी बच्चा। महाभट, महान योद्धा। मही यानी धरती। कुठार, कुल्हाड़ा। कुम्हड़बतियां कुछ आप लिख चुके हैं, बहुत कमजोर। तर्जनी यानी कि अंगूठे के पास की जो उंगली होती है उसे तर्जनी। कलिस यानी कि कठोर। सरोस यानी क्रोध सहित। कौशिक, विश्वामित्र। भानुवंश, सूर्यवंश।
निरंकुश जिस पर किसी का दबाव न हो, असंकु यानी कि शंका सहित, हालुक नाश करने वाला, काल कालक वलु यानी कि मृत, अबुधु नासमझ, हट कर मना करना करने पर, अक्षोभा यानी कि शांत, बद जोगु मरने योग्य, अकरुणा यानी कि जिसमें करुणा ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका जो आपका राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद है ये हमने पढ़ लिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके प्रश्नोत्तर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।